सूरह रूम से अगली सूरह मुबारक तिलावत में सूरह लुक़मान है, और ये सैयदना लुक़मान रहमहुल्लाह ताला के नाम पर जो है इस सूरह मुबारक का नाम रखा गया है। सूरह लुक़मान का जो मज़मून है वो सूरतुल अनकबूत से बड़ा मिलता है, इस लिहाज से ये मक्की भी है और ये वो दौर है जिसमें ये नाजिल हुई जिसमें अभी उस तरह की शिद्दत नहीं थी कि इंतहा दर्जे का तशद्दुद हो। शुरू में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सच्चाई बयान की है, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, कि हिकमत भरी किताब की आयात है, हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, जो एहसान करने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। फिर उनकी साथ ही खूबियाँ बयान की कि वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। ये कुरान करीम की सच्चाई और सदाकत बयान करते ही फ़ौरन कुछ लोगों का जो रवैया था गलत, और कह लें कि उनकी जो चाल थी इस्लाम से रोकने के लिए, कुरान करीम से रोकने के लिए, उसकी निशानदेही की गई। अल्लाह फरमाते हैं वमिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्म। कुछ लोग ऐसे हैं जो लहुल हदीस, फजूल चीज़ें जो लग़वियात में आती हैं उनको ख़रीदते हैं ताकि वो अल्लाह की राह से रोकें। अब लहुल हदीस के बारे में आता है कि नज़र बिन हारिस जो है वो एक ताजिर था, मुख्तलिफ़ इलाक़ा जात में उसने जो है ना वो सफ़र किए और वो गया जो है ना नज़र बिन हारिस, और वो वहाँ से किस्से कहानियाँ असफंदियार के और दूसरे ये सीख के आया, और साथ ही जो है ना उसने इसके साथ साथ उसने कुछ गाने वाली ख़वातीन वो भी साथ रखी, और उसने ये सोचा कि चूँकि कुरान करीम में भी माज़ल्ला माजी के किस्से मौजूद है तो मैं किस्सा गोई के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ माइल करूँगा। साथ ही उसने गाने वालियाँ भी रखी हुई थी, तो कुछ लोगों को उसने रोका भी, उसका ये कुछ हद तक उसका ये थोड़ा सा मामूली से उसके असरात पड़े। तो इसकी तरफ इशारा है कि लोगों ने इस्लाम से, देखे ना पहले किस किस तरह के हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की ऑफ़र भी दी, फिर किरदार कुशी शुरू की, फिर ये एक नया प्रोपेगंडा शुरू किया कि गाने वालियाँ होंगी, और उसी तरह वो नज़र बिन हारिस एक महफिल सजा लेता, मालदार आदमी तक खिलाता भी होगा, ज़ाहिर है उसके जहाँ महफिल होती होगी खूब हर किस्म की चीज़ें खाने के लिए मिलती होंगी। तो इसके बावजूद कुरान की सच्चाई गालिब आती गई। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग जिनका ये मिजाज हो जाता है ना कि फजूलियात सुनते हैं, जब वो अल्लाह की आयतें सुनते हैं तो उनके कानों पे बोझ पड़ जाता है, उन्हें इसमें लज्जत नहीं आती। आज भी देख लें कुफ़ार के यही तरीके और हरबे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ईजाद की हुई हैं। अब सोशल मीडिया के नाम पे देख लें नौजवानों को किस तरह इस्लाम से दूर किया जा रहा है कि नहीं। ये नए दौर में नई चालें हैं, उस दौर में ये हो सकता था, आजकल नहीं है। एक खेलें भी एक हद तक, चलो डॉक्टरी की हैसियत से देखा जाए तो चलो रिसर्च एक तफरीह है तबा ठीक है, लेकिन जब खेलें इस कदर आ जाएँ, गालिब आ जाएँ कि फ़राइज़ की भी अदायगी जा रही है और वक़्त का ज़िया हो रहा है जिस तरह कि हमारे यहाँ इधर होता है, तो फिर दुरुस्त नहीं। एक हद तक इनकी जो है ना वो भी जिस्मानी जो खेलें हैं उस तरह हम शिद्दत नहीं करते कि जी बहुत ज़्यादा शिद्दत की तरफ चले जाएँ, लेकिन मौजूदा जो पोजीशन खेलों की भी बन रही है उसमें भी बहुत हद तक गैर अखलाक़ी चीज़ें आती हैं, जो उनके असबाब होने चाहिए वो भी नहीं नौजवान हासिल करते। स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, इंसाफ पसंद इंसान को होना चाहिए, हर चीज़ को कबूल करे, वो बड़ी चीज़ें चलो इससे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे आती हैं, ये स्कूल के निसाब में आ जाती हैं जी, हम निसाबी सरगर्मियाँ, तो उनके तदरीसी मकासद की हद तक तो ठीक है, लेकिन उनमें शर्तें लगाना, उन्हें जो है ना उनसे बेईमानी सीखना, दुश्मनियाँ पाल लेना, जीतने वाले को इस तरह का डैमेज कर देना, ये तो गैर अखलाक़ी चीज़ें हैं। तो बहरहाल ये ज़िमनन बात आ गई। आज के दौर में भी ये खेलों का जो भूत सर पे सवार किया होता है और उसे इतना ज़्यादा बढ़ा देना, या गेमें हैं या और चीज़ें हैं इस तरह की, ये सारे वही हरबे हैं जो इस्लाम से नौजवानों को दूर लेके जा रहे हैं। उनको एक किस्म का जो है ना वो इस्लाम की ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहता। तो बहरहाल इसको कंडम किया गया।
उसके साथ ही फिर हज़रत लुकमान रहमहुल्लाह ताला एक हबशी थे, उनका वाक़या बयान किया गया है कि देखो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे ऊपर तालीमात पेश कर रहे हैं कोई नई नहीं है, तुम लुकमान हकीम को मानते हो। ये अरब मानते थे ना, देखे ना, किसी शख्स को कोई मानता हो ना, उसका हवाला दे तो उसको फिर उससे वो भाग नहीं सकता। इनकी वो मिसालें देते थे, इनका शेरों में ज़िक्र था लुकमान हकीम का, अपने खुतबात में ज़िक्र करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं उनकी नसीहत तो देखो, वसीयत तो देखो जो उन्होंने अपने बेटे को की। सबसे पहली ये थी कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की भी बुनियाद ये अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। और कोई भी चीज़ तुम करते हो सब रिकॉर्ड में हिसाब किताब होना है, और ये अक़ीदा आखिरत के मुनकिर थे। लुकमान हकीम अक़ीदा आखिरत को साबित कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे सामने ले आएगा, ज़र्रा बराबर भी अच्छाई या बुराई है अल्लाह ताला सामने ले आएंगे। तो देखिए ना, लुकमान हकीम के ज़रिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे सूरह लुकमान में अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा आखिरत, जिन दोनों चीज़ों के मुनकिर थे वो बताए। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को ये वसीयत की कि नमाज कायम करना, तकब्बुर नहीं करना, आजिज़ी से चलना है, सब्र इख्तियार करना, जो वसीयतें वो अल्लाह ताला ने जिक्र की। उसके बाद फिर फ़ौरन तौहीद की तरफ मज़मून आ जाता है। उनकी जो है ना हिकमतें बयान करने के बाद, वसीयतें बयान करने के बाद तौहीद का काफ़ी लंबा फिर मज़मून है कि ये चाहते हैं अपने आबा अजदाद के तरीक़ों पे चिमटे रहें। ये समझते नहीं हैं कि इनके आबा अजदाद, चूँकि उनके पास तो अरसा से रसूल ही नहीं आए थे, तो लिहाजा अगर वो गलत चीज़ों पे भी है तो ये अपने आबा अजदाद के पीछे चलना चाहते हैं। उस पर थोड़ा सा तनकीद की गई है। साथ ही फिर यहाँ पर ये मशहूर आयत ये आगे आ जाती है, बल माफ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादी सबअतु अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। सारे दरख्तों की कलमे बन जाए, सारे समंदरों की स्याही बन जाए, और वो दरख्तों की कलमे लिखना शुरू हो जाए, अल्लाह के कलिमात ख़त्म नहीं हो सकते, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। सूरह लुकमान की आयत है। फिर उसके बाद फिर तौहीद का बयान है। एंड पे अल्लाह ताला ने वो 5 चीज़ें बयान की है कि जिनका इल्म अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहम। क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। ये बादल व युनज़्ज़िलुल गैस, बादल जो है इनको भी अल्लाह ही उतारता है। एक हद तक तो ये साइंस पहुँची है आगे, लेकिन मुकम्मल जो है फिर उसमें हवाओं के रुख बाज़ दफ़ा बदल जाते हैं, उनके एस्टीमेट गलत हो जाते हैं। जो लगाए होते हैं बादलों के हवाले से वो बड़ी दफ़ा गलत एस्टीमेट आ जाते हैं। एक अंदाज़े ही है ना, तो हवाएं तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, जब मर्ज़ी उनके रुख भेज दें। तो बहरहाल इंसान अपनी हद तक कुछ चीज़ों का इल्म हासिल कर सकता है, लेकिन मुकम्मल नहीं। व यअलमु मा फिल अरहाम, बेटा बेटी का तो आजकल पता चल जाता है, लेकिन उनकी सलाहियतें कैसी होंगी, नॉर्मल है अब नॉर्मल है, ये चीज़ें ये पता ही नहीं चल रही। ठीक है, कल क्या कोई करेगा किसी को पता नहीं है। वमा तदरी बिअय्यि नफ्सिन तमूत, किसी को कोई पता नहीं कि किस ज़मीन में उसने कहाँ पे मरना है। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कब मौत आ जानी कोई पता ही नहीं है, कहाँ मौत आनी है ये भी पता नहीं, कल क्या करना है नहीं पता। इल्म क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को पता है। इसी तरह ये अब माँ के पेटों में जो बच्चे हैं उनका सही इल्म अल्लाह को ही पता है। तो ये वो चीज़ें जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। एंड इस पे किया है कि जो ज़ात हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, जिसमें ये खूबियाँ हैं कि जिसके कलिमात ही ख़त्म नहीं होते, जिसकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं होती, हर चीज़ जिसके कब्ज़ा कुदरत में है, उस अकेले की इबादत करो। मकसद इस सूरह मुबारक में यही दावत है। ये कुरैश मक्का को ख़ास कर दी गई, उसके अलावा फिर आम इंसानों को भी यही दावत है कि जिस अल्लाह में ये खूबियाँ हैं वो अकेला ही हर किस्म की हम्द का सज़ावार और इबादत के लायक है। अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत अपनी रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।